Hello friends, today's topic is application of Bernoulli's equation, that is orifice meter. Orifice meter is the measurement device which is used to measure the rate of flow or discharge. It means Q, rate of flow or discharge. ओरिफाइस मीटर का ये डायग्राम है. इसमें एक ओरिफाइस प्लेट लगी हुई है. ये पाइप है. पाइप का में जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड, उसका डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पर हमने एक डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया है. उसके बाद में हमने दो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को अज्यूम करा है. सेक्शन 1 फ्रॉम द ओरिफाइस प्लेट 2d टाइम्स अप स्ट्रीम पर है और 0.5d टाइम्स सेकेंड सेक्शन डाउन स्ट्रीम पर है. अब हम देखेंगे कि इस ओरिफाइस मीटर के लिए अगर हमें रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज को अगर मेजर करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए. वो फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे बाय द यूज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल और वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल एक ही है. इट इज बेस्ड ऑन Bernoulli's equation. Okay, venturimeter and orifice meter both are working on the same principle. Okay, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें Bernoulli's equation को अप्लाई करना है और उस Bernoulli's equation को अप्लाई करने के बाद हम कैसे किस तरह से उस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे. Okay, now applying Bernoulli's equation. ओके, मैंने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 पर Bernoulli's इक्वेशन को अप्लाई किया. जब मैं अप्लाई करता हूं तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G. ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो P1 अपॉन रो जी माइनस प्लस Z1 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G. ओके, वेलोसिटी की सारी टर्म को हम उधर लेकर के गए एंड P2 रो जी एंड Z2 को इधर लेकर के आ गए. अब ये जो टर्म है इस टर्म को हम डिनोट करते हैं H. H इज द डिफरेंशियल हेड. ओके, तो H को हम ऐसा लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G. ओके, मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH. इसको V2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस V1 स्क्वायर. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ V1. अब V1 की वैल्यू हमें पुट करना है. V1 की वैल्यू कहां से आएगी? देखिए, अगर हम मान लें कि इस सेक्शन 2 का जो एरिया है वो है A2 और इस ओरिफाइस मीटर का जो एरिया है वो है A0, तो यहां से कोफिशिएंट निकल के आता है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय CC. इट इज डिनोटेड बाय CC विच इज द रेशियो ऑफ A2 एंड AO. ओके, तो यहां से हम एक A2 की वैल्यू निकाल लें. A2 इज इक्वल टू CC इंटू A0 और AO. ओके, अब आप देखिए इसके लिए हमने यहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई. देखिए, ऑन अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन हम जब भी यहां लगाते हैं तो हमें पता है A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2. हमें किसकी वैल्यू चाहिए? V1 की. इसे हम V1 के फॉर्म में लिखेंगे. V1 के फॉर्म में लिखेंगे तो A2 की वैल्यू हमें वहां से मिल जाएगी CC इंटू A0 अपॉन A1
into V2. Clear? This value is put into the equation number 1. Okay? So इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस V1 स्क्वायर, तो V1 की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं A0 अपॉन A1 का स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए V2 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर CC स्क्वायर V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ओके, नाउ V2 स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, V2 स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर CC स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। इसको हम उधर लेकर के गए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन 1 माइनस A0 स्क्वायर A1 स्क्वायर CC स्क्वायर। अब इसका हमने क्या करा है, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया तो क्या आएगा V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर एंड CC स्क्वायर। ओके, इतना करने के बाद में अब हमें पता है कि डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हमें ये पता है कि Q इज इक्वल टू, देखिए वी नो दैट Q इज इक्वल टू होता है A2 V2, क्योंकि हमें डिस्चार्ज निकालना है सेक्शन 2 पर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे A2 इंटू V2। V2 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, A2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, हमने यहां पे पुट करी तो A2 इंटू V2 होगा A0 इंटू CC इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट 1 माइनस A0 स्क्वायर ऑन A1 स्क्वायर एंड CC स्क्वायर। ओके, दिस इज द Q एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए, अब यहां पे क्या करना है, और सिंप्लीफाई से करना है तो हमें CD का यूज करना होगा। CD मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है CC के फॉर्म में, CD इज इक्वल टू CC अंडर रूट 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। ओके, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, CC के फॉर्म में। CC के फॉर्म में हम इसे जब भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा CD इंटू अंडर रूट 1 माइनस A0 स्क्वायर A1 स्क्वायर CC स्क्वायर एंड अपॉन 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। ओके, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसे जैसे ही पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए A0 CC की जगह हमने ये पुट करा CD इंटू 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर CC स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन, एक ये वाली वैल्यू आ जाएगी और एक ये वाली आएगी, 1 माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस A0 स्क्वायर A1 स्क्वायर CC स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया। ओके, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास में क्या बचेगा, फाइनली बचेगा A0 CD अंडर रूट 2GH एंड दिस वैल्यू, तो क्या आ जाएगा A0 CD अंडर रूट
2gh on अंडर रूट 1 माइनस a0 स्क्वायर ऑन a1 स्क्वायर। क्लियर है? तो जब हम इसे भी देखिए, जब हम इस इक्वेशन को भी और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक फाइनल रिलेशन निकल के आता है Q इज इक्वल टू, देखिए a1 को यहां पर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 स्क्वायर बाहर आकर के a1 हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं CD a0 a1 अंडर रूट 2gh, मैंने फाइनल इक्वेशन लिख दी है। ओके, अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस a0 स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज और रेट ऑफ फ्लो फॉर द ओरिफाइस मीटर। ओके, और ये एक और इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये डिराइव करने के लिए आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।